स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कम पूंजी से कम इन्वेस्टमेंट से अपना पेंट का एक नया दुकान खोलना चाहते हैं तो पेंट की दुकान का जो कि सबसे जरूरी और सबसे एसेंशियल आइटम आपका पेंट ब्रश होता है। तो स्टार्टिंग में हमें कौन कौन से ब्रश रखने चाहिए, कितने क्वालिटी के ब्रश रखने चाहिए, कितने साइज के ब्रश रखने चाहिए और इस ब्रश के जो अलग अलग जो साइज है तो उसके क्या क्या काम होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी डिटेल्स है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हार्डवेयर और पेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी आप अपने शॉप पे जब पेंट ब्रश रखते हैं तो कम से कम आप दो क्वालिटी का ब्रश जरूर रखें। एक जो है आपका लो क्वालिटी का और एक जो है आपका थोड़ा अच्छा क्वालिटी जो कि बेस्ट क्वालिटी का जो ब्रश होते हैं वो रखें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं यानी कि जो भी कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं, एशियन का, बर्जर का, नैरोलैक का, JSW का, कोई भी कंपनी का आप डीलरशिप लेते हैं तो होता क्या है, उस कंपनी का जो ब्रश है वो थोड़े महंगे मिलते हैं और जो कस्टमर है इस चीज को अफोर्ड नहीं करते हैं। यानी कि कस्टमर जो है उनको चाहिए होता है सस्ता ब्रश। तो पेंटर्स भी जो होते हैं आप उनसे भी थोड़ा सजेशन ले, आपके एरिया में कौन कौन से ब्रश चलते हैं, क्योंकि हर एक एरिया का अलग अलग ब्रश होता है। अब हम लोग के एरिया में जो ब्रश जो मैक्सिमम चलते हैं हम लोग उसी ब्रश को यहाँ पे रखते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी के ब्रश चलते हैं। तो ये जो है ये आपका लोकल, यानी कि ये लोकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लो क्वालिटी का है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि अब इसका कंपनी का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है, लेकिन ब्रश जो है फाइन क्वालिटी के। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो है ये आपका 1 इंच का ब्रश है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो क्वालिटी का ब्रश रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो क्वालिटी का आपको लेके चलना है। ये जो है ये आपका 1 इंच का ब्रश है जो कि 25 mm का है, 25 mm। आप लोग कॉपी पे भी नोट करते रहिए। 1 इंच का जो कि आपका 25 mm का ब्रश है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो क्वालिटी का रखा है। ये जो है ये थोड़ा आपका अच्छा क्वालिटी का है और ये जो है आपका थोड़ा लो क्वालिटी का है। लो क्वालिटी का इसलिए रखना पड़ता है दोस्तों, अगर आप सिर्फ अच्छा क्वालिटी का ही रखेंगे तो होगा क्या, कस्टमर आपके पास आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो है आप 25 रुपए का दे रहे हैं और ये जो है 10 रुपए का। अब उनको क्या है कि बस थोड़ा सा काम है, ज्यादा काम है नहीं, लंबा चौड़ा काम है नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्डिंग का ग्रिल पेंट करना है, पूरा मतलब काफी ज्यादा काम है। तो अगर आप ये थोड़ा सा काम है और ये आप 25 का ब्रश देंगे तो कस्टमर होगा क्या, लौट जाएंगे, दूसरे शॉप से ले लेंगे। तो आपके पास जो यानी कि जो आपके ऑप्शंस है, जो आपकी क्वालिटीज है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एनी टाइम। तो इसलिए आप ब्रश को हमेशा दो क्वालिटी का रखें। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये जो है आपका लो क्वालिटी और ये जो है आपका बेस्ट क्वालिटी 1 इंच का जो कि 25 mm का है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका 38 mm का, यानी कि 1.5 इंच का। ठीक है, ये 38 mm का है जो कि आपका 1.5 इंच का ब्रश है और इसमें भी सेम वैसे ही है। ये है आपका लो क्वालिटी का ब्रश और ये जो है आपका फाइन क्वालिटी यानी कि एक अच्छे क्वालिटी का ब्रश है। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास कस्टमर आएंगे, बोलेंगे कि भाई मुझे लंबा चौड़ा काम है मेरा, मुझे एक अच्छा ब्रश दे, तो मैं उनको ये वाला ब्रश दूंगा। और ये चीज आपको भी पूछना है कस्टमर से। जब आपको कस्टमर डिमांड करेंगे कि मुझे 2 पीस ब्रश चाहिए, 2 इंच का, 3 इंच का 1 पीस, तो ये आपका एक मतलब ये आपका काम होता है, आपका रोल है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता दूं, ऐसा ना हो कि आप कस्टमर आपके पास आए और आप लो क्वालिटी का पकड़ा दिए सस्ते के चक्कर में, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं आपका एक रेपुटेशन खराब होगा शॉप का। तो इसलिए आप लोग जब भी ब्रश उनको दे तो सबसे पहले कस्टमर से ही पूछे कि सर आपको बेस्ट क्वालिटी में चाहिए या लो क्वालिटी में चाहिए। दोनों का वो आपसे रेट पूछेंगे, आप उनको बताइए, जो वो आपको बोलेंगे वो दीजिए। तो ये जो चीज है आपको कस्टमर से पूछ के देना है। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वालिटी हो गया, ये थोड़ा आपका लो क्वालिटी है जो कि आपका 38 mm यानी कि 1.5 इंच का ब्रश है। उसके बाद में दोस्तों आता है 50 mm का ब्रश यानी कि 50 mm जो कि आपका 2 इंच का ब्रश है। ठीक है, ये आपका 2 इंच का ब्रश है, ये आपका लो क्वालिटी का सेम और ये जो है आपका एक अच्छा क्वालिटी का ब्रश है। ठीक है, तो ये भी है आपका 2 इंच का ब्रश है, इसमें भी सेम वैसे ही है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका 2.5 इंच का ब्रश है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 क्वालिटी का ब्रश रखा है अपने शॉप पे, क्योंकि मेरे एरिया में जो है पेंटर के थ्रू जो डिमांड्स आते हैं ज़्यादा, इस ब्रश के भी आते हैं। अब जैसे कुछ आते हैं कि भैया मुझे बस थोड़ा बहुत काम है, तो उनको मैं ये लोकल वाला देता हूँ। उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया आपको लोकल चाहिए या अच्छा चाहिए, लंबा चौड़ा काम है, तो वो बताते हैं कि भैया मेरा लंबा चौड़ा काम है तो मुझे अच्छा ब्रश दीजिए, तो उनको ये वाला देता हूँ। जैसे अब इस ब्रश का क्या काम होता है मैं वो भी चीज़ बता देता हूँ। ये होता है जैसे कहीं पे बॉर्डर मारना है
है ना, तो वॉल पे कहीं पे बॉर्डर के लिए चाहिए तो वहाँ पे ये ब्रश जाता है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो होते हैं आप लोग देख सकते हैं, इसके जो ब्रिसल्स होते हैं इसके यानी कि शार्प पॉइंट बनता है। तो अब हालांकि मैं पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन जो पेंटर बताते हैं और खुद से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसका एक शार्प पॉइंट बनता है। तो ये जो चीज़ है पेंटर डिमांड करते हैं। हम लोग के यहाँ पे हीरा का ब्रश जो है ज़्यादा चलता है। इसमें भी बहुत डुप्लीकेट आने लग गया है, हालांकि ये जो है ये ओरिजिनल क्वालिटी का, ये वाराणसी साइड से आता है ब्रश हम लोग का। और ये जो आप लोग देख सकते हैं इसका पहचान भी है, रेड कलर का इसका हैंडल है और यहाँ पे व्हाइट है। इसका एक चार्ट भी आता है, मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इनका चार्ट ये रहता है ताकि आप लोग वेरीफाई कर सके कि ये ओरिजिनल है। इसके कॉपी भी मार्केट में मिलते हैं। तो ये जो है ये आपका हीरा का है। आपको मिनिमम बस 2 क्वालिटी का रखना है। आप लोग जो है शुरुआत में ये सब ना रखें, इसमें उतना पैसा ना फंसाए, ठीक है। ये आपका 2.5 इंच का ब्रश है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका 3 इंच का ब्रश है। इसमें भी मैंने आप देख सकते हैं 3 क्वालिटी का मैंने रखा है। एक ये लो क्वालिटी, ये थोड़ा मीडियम क्वालिटी और ये जो है अच्छा क्वालिटी, हाई क्वालिटी का, ठीक है। हीरा में जो है आपका 3 इंच का 444 इसका नंबर रहता है, 444 देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो है सेम वही बॉर्डर के लिए काम आता है। आगे मैं सबका काम भी आपको बताऊंगा क्या क्या काम होता है। ये भी आपका सेम वैसे ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 इंच का जो ब्रश है मैंने यहाँ पे 4 टाइप के रखे हुए हैं। आपको मैं सब दिखा देता हूँ, आप लोग जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये एक क्वालिटी है, आप लोग देख सकते हैं काफी घना बाल है इसका। और उसके बाद में ये जो है ये आप इसके भी हेयर्स देख सकते हैं। ब्रिसल्स जो है कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ फाइबर के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा साइज का डिफरेंस है। उसके बाद में दोस्तों ये आप देखें, ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफी घना बाल है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो हीरा का ब्रश मैंने आपको दिखाया था वो ये वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों ब्रश है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है और काफी लंबा चौड़ा काम है, तो इसलिए हम लोग सारे ब्रश रखते हैं। कस्टमर जो भी होते हैं उनको जो भी आइटम्स है वो यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाता है, उनको खाली हाथ लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो चीज है स्टार्टिंग में बस आपको 2 क्वालिटी रखना है। अब मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से क्वालिटी लेके चलना है। सबसे पहला एक ये क्वालिटी रखें। ये जो क्वालिटी है आपका मैं बता देता हूँ क्या काम में आता है। देखिए काफी घना बाल है, इससे आपका जो भी वॉल पे पेंट वगैरह होता है, जो भी आपका प्लास्टिक पेंट होता है वो काफी अच्छा पेंट होता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आपका एक पतला ब्रिसल्स में रखना है। ये जो है आपका नॉर्मल जैसे कई लोग बोलते हैं कि भैया हमको चूना करवाना है, हालांकि चूना अब कम हो गया। चूना की जगह पे अब डिस्टेम्पर लोग करवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे जो जैसे कि उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, गोडाउन पे कहीं चूना करना चाहते हैं, तो आप ये लो क्वालिटी का ब्रश दें। अगर आप उनको इतना महंगा ब्रश देंगे तो वो क्या होगा कि आपका ब्रश जो है छोड़ के दूसरे काउंटर पे चले जाएंगे। तो ये जो है ये आप दोनों क्वालिटी का रखें। उसके बाद में दोस्तों ये जो ब्रश है ये आपका पॉइंट के लिए भी काम आता है, यानी कि बॉर्डर वगैरह बनाना हो। देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी शार्प पॉइंट है, लेकिन इसमें अगर पॉइंट बनाएंगे तो ये आपका फैल जाता है ब्रश। हालांकि अभी ये ड्राई है, जब पेंट में डिप होता है तो ये फैलने लगता है, कुछ इस तरीके से ये इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको 2 क्वालिटी का रखना है। और यहाँ पे इसके बाद में मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ये आपका 5 इंच का ब्रश है। लोग देख सकते हैं काफी बड़ा ब्रश है, 5 इंच का। इसमें भी 2 क्वालिटी आता है, ये देखें, है ना। तो ये जो है ये आपका 5 इंच का ब्रश है और 2 क्वालिटी के ब्रश है, ये भी आपको लेके चलना है। ये जो है ये आपका 125 mm का है, यानी कि 125 mm का, जो कि 5 इंच का है। और ये जो है ये आपका 4 इंच का 100 mm का है, ठीक है। ये आपका 100 mm 100 mm का है, जो कि आपका 4 इंच का ब्रश है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था 3 इंच का, ये आपका 75 mm का है, यानी 75 mm का है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसके काम क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 इंच का सामने में रखा हुआ है, इसी से पहले हम लोग बात करते हैं।
5 इंच का जो ब्रश है आपको स्टार्टिंग में ये जरूर रखना है। इसका क्या काम होता है, जैसे किसी को अगर डिस्टेम्पर करना हो कोई कस्टमर को, या किसी को प्लास्टिक पेंट करना हो, तो ये आपका थोड़ा स्लो मूविंग आइटम है। अब 12 पीस 1 दर्जन जरूर अपने शॉप पे रखें, क्योंकि अब मान के चलिए कस्टमर आए, उस चीज का डिमांड किए और आपके पास ना हो तो कस्टमर लौट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपको शुरुआत में 1 दर्जन लेके चले। और ये जो है इसका मेन काम होता है कि जैसे कहीं पे डिस्टेम्पर करना हो, कहीं पे प्लास्टिक पेंट करना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ जाता है। और ये जो है जैसे ब्रश जब डिप होता है, पेंटर जब इसको डिप करते हैं तो काफ़ी हैवी भी हो जाता है, तो बहुत कम इसका डिमांड होता है, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है तो ये ऊपर नीचे करना, ब्रश को चलाना थोड़ा हाथ भी भारी हो जाता है और हाथ भी दर्द करने लगता है। पेंटर का ये ओपिनियन है, पेंटर बताते हैं ऐसा। तो ये जो है ये आप 1 दर्जन लेके चले, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये जो है ये आप कम से कम शुरुआत में 2-2 दर्जन लेके चले, यानी 24 पीस आप लेके चले। 4 इंच में जो आपको मैंने दिखाया, 2 क्वालिटी आप लोग रखिए। एक थोड़ा अच्छा क्वालिटी जो कि घने बाल है, आप लोग देख सकते हैं काफी घना बाल है, और ये जो है ये थोड़ा पतला बाल है। तो 2 क्वालिटी आप लोग लेके चले 4 इंच में। ठीक है, और बस इसमें आप 2-2 दर्जन ले ले। उसके बाद में दोस्तों ये जो 3 इंच का है, इसमें आप लोग ये रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जब डिमांड आएगा तो आगे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको अभी स्टार्टिंग में रखने की जरूरत नहीं है, उतना इसका डिमांड नहीं आएगा। और ये जो है 2 क्वालिटी में रखे, इसमें भी आप 2-2 दर्जन ले ले, 24-24 पीस रख ले। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसका क्या काम होता है मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो 4 इंच का जो ब्रश है, ये आपका सेम पेंट करने के लिए, प्राइमर करने के लिए, डिस्टेम्पर करने के लिए उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये सेम वही है। 3 इंच का जो ब्रश होता है, 3 इंच का आपका कभी भी वॉल पेंट के लिए नहीं जाता है। देख रहे हैं इसका जो क्वालिटी है, कैसा क्वालिटी है। कितना भी बाल को स्ट्रेट कर दो फिर भी नहीं स्ट्रेट होगा, वैसे ही मुड़ा का मुड़ा रहेगा। तो ये आपका लो क्वालिटी का है। ये जो है आपका थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ब्रश है, इसलिए ये इसका बाल जो है स्ट्रेट है। तो ये जो है ये आपका वॉल पेंट के लिए नहीं आता है, ये हो गया आपके ग्रिल पेंट करने के लिए, यानी कि जैसे कहीं पे ग्रिल पेंट करना है तो उसके लिए ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो 63 mm का है, 63 mm का, यानी कि 2.5 इंच का जो ब्रश है, ये भी आपका सेम ग्रिल पेंट करने के लिए आता है। अब जैसे ये भी आपका ग्रिल पेंट के लिए, ये भी ग्रिल पेंट के लिए। मान के चलिए जैसे कहीं पे ग्रिल जो होता है उसका पट्टी जो चौड़ा पट्टी है, ज्यादा चौड़ा है, तो ये यूज करते हैं ताकि काम जल्दी हो। कहीं पे बारीक पट्टी है, थोड़ा पतला है, तो वहाँ पे ये यूज किया जाता है। ये चीज है, ये आपका बॉर्डर के लिए भी काम आता है। ठीक है, 3 इंच का। उसके बाद में दोस्तों 2.5 इंच का था। और उसके बाद में ये जो 50 mm का है, ये भी सेम आपका ग्रिल पेंट करने के लिए आता है। ग्रिल हो गया, कोई भी आपका आयरन का कोई जैसे खिड़की का जैसे एक बॉर्डर होता है, वो सब में पेंट होता है। चौखट पेंट करने के लिए आता है, जो आपके दरवाजे के जो चौखट होते हैं, खिड़की के जो चौखट होते हैं, वो पेंट करने के लिए आते हैं। उसके बाद में ये आपका जो मेन काम है, यानी कि आपका 3 इंच से जो भी नीचे है वो आपका ज़्यादा एनामिल में यूज होता है। ठीक है, तो वो सब ज़्यादा आपके फर्नीचर पे यूज होता है। फर्नीचर पेंट करना हो, चाहे टेबल हो या कुर्सी हो, तो ये सबको पेंट करने के लिए आपका 3 इंच से नीचे जो भी ब्रश है वो काम आते हैं। दोस्तों अब 1 इंच की हम बात करते हैं। ये वाला जो ब्रश है, ये जैसे कि बारीक जो जगह है, जैसे कि आपका पतला पतला पट्टी है, ग्रिल, उसको पेंट करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था ये आपका ग्रिल का और वॉल का जो भी ब्रश आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो कलम ब्रश आते हैं, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। तो कलम ब्रश भी आपको रखना होता है अपने शॉप पे। अब मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें जो है आपका 4 नंबर से आप लोग रखें, 4 से लेके आप 20 नंबर तक का रखें। और शुरुआत में जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में कि सर हमें कलम ब्रश में जो आपका एक पेन ब्रश आता है, जो कि पेंसिल ब्रश, कई लोग पेंसिल बोलते हैं, कई लोग पेन ब्रश बोलते हैं, तो वो भी रखना जरूरी है, जो राइटर लोग यूज करते हैं, जो आपके आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, अगर उस चीज़ का डिमांड आता है तो आप लोग रखें, अदरवाइज उस चीज़ को रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्योंकि आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं और जो राइटर वगैरह होते हैं बहुत कम ही इस चीज़ को सर्च करते हैं, और अगर आप लोग के पास डिमांड आता है तो ही रखें, अदरवाइज उसमें पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जो होते हैं काफ़ी कॉस्टली आइटम होते हैं। तो ये जो है ये आपका कलम ब्रश है, ये तो रखना आपका काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो है ये आपका 4 नंबर, 8 नंबर, उसके बाद में 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, 20 नंबर, इतने साइज के जो आपके ब्रश है वो आते हैं। इसमें भी आप 1-1 दर्जन ब्रश लेके जरूर रखें। मैक्सिमम आपका जो चलेगा वो आपका 12 नंबर है, उसके बाद 14 नंबर, उसके बाद 16 नंबर, 20 नंबर और जो 18 नंबर है वो कम चलते हैं। उसके बाद 4 नंबर जो है वो भी आप रखें। इसका क्या काम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए
ये जो है ये आपका 4 नंबर का ब्रश है, इसका बाल आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये जो है ये आपका 4 नंबर का ब्रश है, ठीक है। ये जो है ये आपका जैसे कि कहीं पे पतला सा जैसे ग्रिल पे कोई डिजाइन वगैरह बनाना हो, या जैसे आपके पीओपी होते हैं, सेलिंग में जो पीओपी होते हैं तो उसमें जो फूल होते हैं, अब दोस्तों इस ब्रश से करते हैं तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो कहीं कहीं पे पतला जगह पे पॉइंट बना के अगर पेंट करना होता है तो वहाँ पे ये काम आता है। तो इसमें आप एक एक दर्जन लेके चले, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये आपका 4 नंबर था, ये जो है ये आपका 16 नंबर है। यहाँ पे मैं इसके बाल दिखा दूँ, ये देखिए ये आपका 16 नंबर का ब्रश है, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है। तो ये जो मैंने आपको दिखा दिया सैंपल के तौर पे, जो भी आपका 4 नंबर से लेके 20 नंबर तक का जो ब्रश आता है वो आपको रखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा दूँ। ये जो है ये आपका 12 नंबर का ब्रश है। आप लोग देखें यहाँ पे 12 लिखा भी है यहाँ ऊपर में। तो ये जो है ये आपका 12 नंबर का ब्रश है। इसका भी साइज में आपको दिखा दूँ, देखिए ये जो है ये आपका 12 नंबर का ब्रश है, ठीक है। तो ये जो ब्रश है आप लोग अपने शॉप पे रखें, ये पॉइंट के लिए और पतले पतले जैसे कि ग्रिल पे अगर कहीं पे बॉर्डर होता है, कहीं पट्टी होता है, उस पे काम करने उस पे पेंट करने के लिए ये काम में आता है। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये आपके कलम ब्रश थे, और ये जो है ये आपके नॉर्मल ब्रशेज है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ब्रश के बारे में बताया। इसके अगले वीडियो में मैं आपको रोलर के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से हमें साइज के रोलर रखने चाहिए और कौन कौन से साइज के जो रोलर है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी चीज अगर मैं बताता हूँ तो उसे ध्यान से समझा कीजिए। आप लोग वही चीज क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया होता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और उस चीज को समझे, ठीक है। और जैसे अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में जैसे हमारा एक नंबर भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। कोई भी आइटम अगर आपको घर पे मंगवाना हो या अपने शॉप पे मंगवाना हो बल्क में, तो वो भी आपको यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें अभी हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अभी काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे होता क्या है, उस पर टैक्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिस कारण एक कस्टमर है या आप लोग जैसे एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आप लोग के लिए वो चीज़ जो है काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक अपना अलग नंबर प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में, और जो भी आपको सामान चाहिए हो तो वो आपको वहाँ से मेरे शॉप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स है और जो भी आपको क्वेरीज होता है वो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।